मैं किसी को मक्खन लगाने का काम नहीं करती हूँ। बाकी मुझे डांसर दीदी भी पसंद है, डांसर भैया भी पसंद है, दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। पूरा ऑडियंस को पसंद पड़ती है दोनों की जोड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आपसे इस रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी, डांसर भैया के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी पब्लिक मेरी सपोर्ट में थी कि दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और आप जो भी रिएक्शन देते हो ना, सोशल मीडिया के आधार पे ही देते हो। तो जो भी लोग आपके ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं ना, उनको शर्म आना चाहिए। और आपका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप एग्जैक्ट बोलते हो, कोई मक्खन लगाने का काम नहीं करते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी और डांसर भैया के बारे में ही बात करने वाली हूँ। डांसर भैया का कल 11 बजे रात का मेरे पास एक कमेंट आता है। उस कमेंट में क्या लिखा रहता है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी। और अचानक से डांसर भैया मेरे आईडी पे आके कमेंट क्यों किए, ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी। और आप किसी को जब करीब से आप देखने लगते हो ना, तो जैसे लगता है कि वो आपकी फैमिली है, मगर हमारी गलती हो जाती है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं डांसर दीदी को सपोर्ट कर रही थी, सही गलत में उसको अंतर समझा रही थी ना, शायद मैं गलत साबित हो गई। डांसर दीदी को शायद मैं गलत लगने लगी, मेरी बात गलत लगने लगी। और देखो, जितनी भी चीज़ें हमने आज तक अभी जो भी एलिगेशन हमने डांसर भैया के ऊपर लगाया है ना, डांसर दीदी की मम्मी के तरफ से इस टाइप की वीडियो आ रही थी, तब मैंने इस टाइप की वीडियो बनाया, ठीक है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डांसर दीदी भी ठीक है, अच्छी है, और डांसर भैया भी अच्छे हैं। सो एक एक पॉइंट के ऊपर चलिए मैं बात करती हूँ कि रात को 11 बजे डांसर भैया मेरे पास क्यों कमेंट किए, ठीक है। सो आज मैं बैठकर बात करूँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, ठीक है। आज गुरुवार है, तो आज मेरा फास्ट है, इसलिए मैं बैठकर बात करूँगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात कर लेती हूँ कि डांसर भैया जो मेरे पास कमेंट किए थे रात को 11 बजे, और मैंने रिप्लाई भी दिया था। और डांसर भैया का एक वीडियो आता है जिसमें डांसर भैया जो है एक लड़के को, एक मजदूर लड़का को डांसर भैया जो है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जब पहला वीडियो आया था डांसर भैया का कि वो बाइक के ऊपर बैठाकर हॉस्पिटल तक उस बंदे को छोड़ने के लिए जाते हैं, और टाइम से इलाज उस बच्चे को मिलता है, उस लड़के को मिलता है, और उसका जान सेफ है, ठीक है, इसका तबीयत थोड़ा पहले से सुधार हो रहा है। और मैंने उस टाइम डांसर भैया की आंखों में वो दर्द देखा, और जो वीडियो के ऊपर जो लिखा हुआ था कि किसी के घर के चिराग बुझने से बचा लेना उससे बड़ा पुण्य का काम क्या है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और जब डांसर भैया ये वीडियो अपलोड किए थे ना, तो उसमें डांसर भैया बताए नहीं थे कि उस बच्चे को हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो भी आता है डांसर दीदी के साथ। तो पहला वीडियो जब मैंने देखा कि करंट लगा हुआ है उस बच्चे को, और उस वीडियो में इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि उस बच्चे को आखिरकार हुआ ही क्या था, ठीक है। तो मेरे सामने वो वीडियो आता है, तो पहला वीडियो को देखने के बाद ही मैं डांसर भैया के ऊपर एक वीडियो में बना देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक दो कमेंट आते हैं कि कम से कम पूरी वीडियो तो देख लिया करो, उसके बाद रिएक्शन देती, ठीक है, इस तरीके का कमेंट था। तो यहाँ पे पहला नंबर, तो जब मैं वीडियो मेरा बन गया था, मेरा अपलोड भी हो रहा था यूट्यूब पे जब अपलोड पे लगाते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के अंदर हाँ 15 मिनट लग जाते होंगे। सो उसके बाद डांसर भैया का डांसर दीदी के साथ वाला एक और वीडियो आता है। उस वीडियो में क्लियर किया जाता है कि उस लड़के को, उस बच्चे को आखिरकार हुआ क्या था। जो मजदूर लड़का था उसका 1200,000 का झटका लगा था करंट का, ठीक है। वो काम कर रहा था, उसके बाद सरिया चढ़ा रहा था, शायद सरिया जो है उस करंट के तार में लग गया, और उसकी मतलब हाथ और पैरों का जो नसें होती है ना, वो फट गया था। मतलब आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो कि 1200,000, मतलब गरिमत यह रही कि भगवान का कृपा से उस बच्चे की जान बच गई, नहीं तो 1200,000 का वो करंट का झटका लगना छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भगवान का कृपा था, और सही समय पे
डांसर भैया जो है उसको हॉस्पिटल पे पहुंचाए और सही टाइम पे उस मजदूर लड़के को इलाज मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखा ना तो मैं दिल से मैं डांसर भैया के लिए वीडियो बनाई थी, दिल से। कोई वीडियो के लिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी, कि मैं दिल से बनाई थी। और मैं शायद इसीलिए कहीं कहीं कई जगह पे मैं चोट खा जाती हूँ कि मैं दिल से महसूस करने लगती हूँ उस चीज़ को। अब जैसे देखो, डांसर दीदी के बारे में जब डांसर दीदी के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई थी, पूरा वाईटी जो है डांसर दीदी के खिलाफ हो गई थी, मगर हर चीज़ में मैं डांसर दीदी को सपोर्ट किया। छोटी से छोटी गलतियों को भी मैं बोली कि ठीक है भाई, वो बच्ची है, उसके साथ हो गया तो क्या कर सकते, बार बार क्या एक ही गलती को हम रिपीट कर करके उसकी मानसिक संतुलन बिगाड़ दे, कि जो हो गया वो हो गया, अब हमें प्रेजेंट लाइफ में जीना है। ठीक है, और उस टाइम डांसर भैया भी मजाक उड़ाते थे, और ये जो डांसर भैया के साथ जो पायल रहती है वो भी मतलब मजाक उड़ाया कि माँ बेटी दोनों गटर में जाके गिरेंगे, वो इस तरीके की बातें हो रही थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि गटर में कहाँ से गिरी, गिराने वाला तो आप ही सब में से थे ना, वो अचानक से तो गटर में गिरने के लिए नहीं गई थी ना। तो बस क्लियरिटी, मुझे मक्खन लगाने नहीं आता यार, आप कुछ भी मुझे समझ लो, मुझे चापलूसी करने नहीं आता, मक्खन लगाने नहीं आता। बस मुझे एग्जैक्ट जो चीज़ें दिखती है ना, उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, और आप सभी के सामने मैं पब्लिक का आवाज़ बन के पब्लिक की बातों को मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं गलत को मतलब गलत को गलत नहीं बोलेंगे, गलत को सही करके बोलेंगे, सही जो रहेगा सही को सही नहीं बोलेंगे, सही को गलत करके बोलेंगे। कुछ लोगों का एक खासियत है, मगर मेरे अंदर ये वाला कीड़ा नहीं है। मैं सच्चाई के साथ रहती हूँ हमेशा, और सच बोलती हूँ, और जो भी कुछ भी बोलती हूँ ना, डंके की चोट पे मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो शायद डांसर दीदी को मेरी जो प्यार था, जो इज्जत मान सम्मान था, डांसर दीदी को भाया नहीं होगा, इसलिए मेरे लिए इस तरीके की बातें बोली थी। ठीक है, खैर छोड़ो, फिर से बहुत सारे लोग बोले कि दीदी वो उसको बुलवाया गया है, उसके साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है पुराना बदला लिया गया होगा। इस तरीके से ऑडियंस फिर से मुझे आकर प्रे कर रही है, हार्ट दे रही है, प्लीज़ दीदी आप डांसर के लिए, डांसर दीदी के लिए इस तरीके की चीज़ें मत बोलो। वो बच्ची है, वो क्या बोल रही है नहीं बोल रही है उसको समझ नहीं है। अगर उसको समझ होता तो लाइफ में वो इतनी ठोकरें नहीं खाती। ठीक है, लाइफ में उसके साथ वाला पार्टनर जो है बहुत कुछ अचीव कर रहा है, मगर वो सिर्फ नाच रही है, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही है। तो भोली तो है, इस तरीके की हमें कमेंट आता है। इसलिए मैंने देखो, मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ, और फिर मैं ऑडियंस की बात ना मानूं, मैं ऑडियंस को सबसे पहले रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, इन सभी की जैसे कि नहीं ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस ये है वो है, आपको शायद ऑडियंस ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देती है आपकी वीडियो देखकर, इस वजह से भाव ज़्यादा बढ़ गया। मगर अगर ऑडियंस चाहेगी ना तो कुछ भी कर सकती है। अगर आसमान में उड़ाना जानती है ना ऑडियंस, तो ज़मीन पे भी लाके पटकना जानती है ऑडियंस। ऑडियंस इतना पावरफुल है। ठीक है, जिससे आपकी घर की ख्वाहिशें पूरी हो रही है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो सपना देखे वो पूरी हो रही है, उस ऑडियंस को कदर करो। ठीक है, डांसर भैया को मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने मुंह से नहीं बोलते हो, मगर अपना मैनेजर से बुलवाते हो, इसका मतलब आप चाहते हो, क्योंकि आपका ये आईडी है, आपके यहाँ वो काम करता है। ठीक है, तो आप जो चाहोगे डांसर भैया, वो आपका मैनेजर करेगा। ठीक है, तो डांसर भैया का यही कमेंट था, कल रात को आया था, जो कि ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बनाकर वो सारी बातें क्लियर कर दिया, कि मैंने दूसरा वीडियो भी देख लिया है। करंट लगा था उस बंदे को, मजदूर लड़के को करंट लगा था, मगर शायद मेरा दूसरा वीडियो डांसर भैया नहीं देखे होंगे, तो रात को ही 11 बजे जो है कमेंट करते हैं कि उस बच्चे को, उस मजदूर लड़के को 1200 का झटका लगा था करंट का। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, डांसर भैया सच में दिल का एक अच्छा इंसान है, मगर जो इसके साथ डांसर भैया के साथ काम करता है वो जानता है कि उसके आईडी के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ऑडियंस तो भाई रिएक्शन चैनल वाले को तो बस जो सोशल मीडिया पे दिखेंगे, दिखाया जाएगा उस टॉपिक पे वो अपना रिएक्शन देंगे। मुझे किसी ने बोला कि डांसर भैया के बारे में तो अभी 2 दिन पहले इतने सारे एलिगेशन लगा रही थी, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है,
ठीक है। तो देखो भाई, एलिगेशन लगा रही हूँ क्योंकि पब्लिक हमें इस टाइप के कमेंट कर रही है एक उम्मीद के साथ, तो मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, तो पब्लिक की बात तो यहाँ पे रखूंगी पब्लिक के सामने। एक उम्मीद के साथ ही तो कमेंट करती है इस टाइप की। और जब मैंने उस वीडियो को देखा था कि उस मजदूर लड़के को करंट लगा था, तो मैं दिल से वो वीडियो बनाई थी, और इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। डांसर भैया की मम्मी एक अच्छी माँ है, और भले ही कम बोलती हैं मगर अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दी है। आज तक मैंने डांसर खोहित को, डांसर भैया को आज तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया करते हुए देखा, किसी से ना अश्लील अभद्र भाषा में बात नहीं करते हुए देखा। अब देखूंगी, देखा ही नहीं तो कैसे मैं झूठ बोल दूं कि हाँ किया है। जो चीज़ें मैं देखूंगी उसी चीज़ पे मैं बात करूंगी। आज मेरा फास्ट है और मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ठीक है। देख लो भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो जब बनाती हो तो तुम्हारी देवी देवता मतलब भगवान जी को छुपा देती हो और आ जाती हो रिएक्शन देने के लिए, ठीक है। आज मैं भगवान जी के सामने ही बैठी हूँ तुम सबकी ख्वाहिशों के लिए, कि मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, ठीक है। हमेशा सच में बोलती हूँ, भले किसी को कड़वी लगे या अच्छा लगे, मगर जितनी भी ऑडियंस मुझे पसंद करती है ना, मुझे इसी अवतार में पसंद करती है, मेरी इसी बातों के लिए पसंद करती है कि आप एग्जैक्ट बिना चापलूसी मक्खन लगाए आप बात करते हो, ठीक है। डांसर भैया डांसर दीदी की जोड़ी को पब्लिक पसंद करती है, डांसर भैया भी जानते हैं भली भांति, ठीक है। और डांसर भैया ये भी जानते हैं भली भांति कि ऑडियंस इन दोनों को रोमांटिक वीडियो ज़्यादा पसंद करती है, भली भांति। तो बीच बीच में डांसर भैया आके बोलते हैं, भाई शादी कौन बोल रहा है तुम्हें करने के लिए, बस ऑडियंस की इच्छा है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी। देखो, हजार मुंह हजार तरीके की बातें तो होगी ना, वाकई तुम्हारा दिमाग में क्या है नहीं है तुम जानोगे, चाहे डांसर दीदी जानेगी। डांसर भैया डांसर दीदी को अगर लाइफ में एक होना है, चाहे लाइफ पार्टनर बनना है, तो पब्लिक भी क्या रोक लेगी। पब्लिक को ना कहने से क्या पब्लिक मतलब डांसर भैया रुक जाएंगे। उनकी जो मन में इच्छाएं हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। बोलते हैं कि सुनता है हजार का करता है खुद का, ठीक है। तो आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो और पब्लिक के हिसाब से काम कर रहे हो, आप भी भली भांति जान रहे हो। अगर आप पब्लिक के हिसाब से काम नहीं करोगे तो शायद आपका सोशल लाइफ जो है थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है, सोशल मीडिया पे जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो जब पब्लिक के हिसाब से आप काम कर रहे हो, एक तरफ बहन बोलते हो, एक तरफ रोमांटिक वीडियो बनाते हो, तो जब आप मतलब इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो आप जानते हो कि पब्लिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ और पब्लिक मुझे इसी अवतार में पसंद करती है, मुझे इसी जोड़ी में पसंद करती है। तो जब आपके ऊपर जब कोई कमेंट करता है ना, जब आपके ऊपर कोई रिएक्शन बनता है ना, तो डांसर भैया आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरीके की रिएक्शन क्यों बन गया, वो बन गया। किसी का कोई यहाँ पे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे सब काम कर रहा है, ठीक है। जितना गाइडलाइन आपको यूट्यूब ने दिया है उतना गाइडलाइन सबको हमें भी दिया है, ठीक है। जैसे आपकी ब्लॉगिंग का डिग्री है, डांस का डिग्री है, ऐसे ही रिएक्शनिस्ट का डिग्री है, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो आप जो दिखाओगे सोशल मीडिया पे उस टॉपिक पे रिएक्शन तो बनेंगे ही, कमेंट तो आएंगे ही। अगर आपके चैनल पे कमेंट इस टाइप के दिख रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो आप चाहते हो कि इस टाइप के कमेंट हमारे चैनल पे दिखे, ठीक है। आपका चैनल है, आप जो चाहोगे अपने हिसाब से रख सकते हो, जिसको चाहोगे उसका कमेंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं किसी को मक्खन लगाने का काम नहीं करती हूँ। बाकी मुझे डांसर दीदी भी पसंद है, डांसर भैया भी पसंद है, दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। पूरा ऑडियंस को पसंद पड़ती है दोनों की जोड़ी, ठीक है। बाकी जो मैंने कल रिएक्शन दिया था डांसर भैया के गाने के आधार पे मैंने रिएक्शन दिया था, क्योंकि वो उस टाइप का गाना वो गाए थे और मुझे उसमें कुछ इसी टाइप का कमेंट भी दिखा था इन दोनों को लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। किसी ने बोला था कि देख लो भाई आप दोनों को ऑडियंस कितना प्यार कर रही है, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना तो सोच समझ के लेना, इस टाइप के कमेंट आ रहे थे, ठीक है। और वो गाना था कि खर्चा मेरा उठेगा नहीं, तेरा घर बार तेरा बिक जावेगा,
और गांव में सबसे ऊंची हवेली की जाटव का छोड़ा बारात लावेगा। डांसर भैया डांसर दीदी को बोल रही है बस एक बार हामी भर दे। ठीक है, तो मेरा कल का रिएक्शन था इसी गाने के ऊपर। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। और डांसर भैया कमेंट किए हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे समझा कि मैं किसी को दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है, सो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।